Students, now we'll discuss about the special behavior of the elements that is called radioactivity. क्योंकि जब हम periodic table के elements को study करते हैं तो starting elements में number of protons और number of neutrons same होते हैं उनके nucleus में, और जैसे जैसे हम proceed करते हैं in the periodic table और large towards the large atoms of the elements, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल देखी थी जिसमें यूरेनियम डिस्कस किया था हमने, उसमें 92 प्रोटॉन्स थे और 143 या 144 या 146 न्यूट्रॉन्स थे, क्योंकि आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो इस तरह से लार्ज एटम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर्स का रेशो डिस्टर्ब हो जाता है. So due to the disturbed ratio between the protons and neutrons, they become unstable. और नेचर में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए अनस्टेबल नहीं होती. They will try to gain their stability. अच्छा, अब to gain the stability, they will emit a particular kind of the radiation from their nucleus, and that process in which that particular radiation is emitted from the nucleus is called radioactivity or the natural radioactivity. We can also produce the radioactivity प्रोसेस आर्टिफिशली, उसके लिए हमें उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ द रेडिएशन इमिट होता है, ये होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन की फॉर्म में, जो आपने ओ लेवल में भी स्टडी किया हुआ है. अच्छा, अब जो लास्ट एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल है, दैट इज़ अ स्टेबल एलिमेंट, दैट इज़ अ लेड. उसका एटॉमिक नंबर जो है आपके पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 82. उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं. स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा, बीटा एंड द गैमा रेडिएशन. तो उसके लिए एक टेबल बना हुआ है. तो अल्फा पार्टिकल्स नेचर वाइज जो हैं, दीज आर द हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस मीन्स they have 2 protons and 2 neutrons in it, and we can also show it by the helium nucleus, that is 2 protons and 2 neutrons. अच्छा, बीटा पार्टिकल्स जो है नेचर वाइज दीज आर द वेरी लाइट पार्टिकल्स एंड दे हैव द नेगेटिव चार्जेस. तो वी कैन राइट ओनली हेयर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन. नेचर वाइज बीटा पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, गैमा रेडिएशन जो है, it is a radiation and it is a part of the electromagnetic radiation or the electromagnetic spectrum. So nature wise gamma radiations are electromagnetic radiation, or in short we can write here EM, that is electromagnetic radiation. Okay, charge of the alpha particle, because it has the 2 protons and 2 neutrons in it. Neutrons are the neutral particles and protons have the positive charge. So charge on the alpha particles will be positive, and beta particles are just like electrons, so they have negative charges. And gamma radiation is a radiation, so there is no charge on it. It is neutral. Okay students, now we'll discuss about the relative penetration of these particles and the radiation. तो उसके लिए फिर हम एक पेपर शीट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट एंड लेड ऑफ फ्यू सेंटीमीटर थिकनेस. अच्छा, जब हम बम्बार्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल्स ऑन दीज थिंग्स, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पेपर शीट में से पास नहीं करते, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय द पेपर शीट. जबकि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो पेपर शीट को पास कर जाते हैं एंड दे कैन बी स्टॉप्ड बाय द 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम
शीट, दे कैन नॉट क्रॉस इट और पेनिट्रेट इट, लेकिन गैमा रेडिएशन जो है वो पेपर को भी पास कर जाता है और एल्यूमिनियम शीट को भी पास कर जाता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए जो है वो हम लेड ऑफ फ्यू सेंटीमीटर थिक यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमा रेडिएशन की रिलेटिव पेनिट्रेशन, क्योंकि पेनिट्रेशन इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैमा रेडिएशन की पेनिट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा एंड बीटा इज़ ग्रेटर, और बीटा की रिलेटिव पेनिट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा इज़ ग्रेटर, और अल्फ़ा की जो है वो रिलेटिवली इन दोनों के बहुत कम होती है पेनिट्रेशन। तो वी कैन राइट हेयर द relative penetration for the alpha particle is very low and relative penetration of beta particle is high। ये किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम? अल्फा पार्टिकल के साथ, कि अल्फा पार्टिकल से हाई होती है लेकिन गैमा रेडिएशन से लो होती है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि गैमा रेडिएशन हैव द वेरी हाई relative penetration as compared to the alpha and the beta particles. Okay, now we'll discuss about the relative ionization. अब आयनाइजेशन प्रोसेस जो है ये हमें पता है कि आयनाइजेशन प्रोसेस में किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और द ऑर्बिट्स, उनको अगर कोई पार्टिकल आके हिट करे या हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करें और वो वहाँ से स्केप कर जाए फ्रॉम द एटम, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो अल्फा पार्टिकल जो है इसकी इट इज़ अ वेरी हैवी पार्टिकल बिकॉज इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द 2 प्रोटॉन्स एंड द 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसकी रिलेटिव आयनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, वेरी हाई। और बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन रिलेटिव आयनाइजेशन इज़ लो। किससे लो होती है? अल्फा पार्टिकल से। और गैमा रेडिएशन की रिलेटिव आयनाइजेशन इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अल्फा एंड द बीटा पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन प्रोसेस, जो कि हमने देखा कि यार अल्फा पार्टिकल की बहुत लो होती है, बीटा पार्टिकल की हाई होती है और गैमा रेडिएशन की बहुत ही लो होती है। तो यहाँ पर हम एक अल्फा पार्टिकल सपोज करते हैं विच इज़ बम्बार्डेड ऑन एनी एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जब इसको बम्बार्ड करते हैं तो इट विल हिट द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल प्रोवाइड इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद यहाँ एटम से स्केप कर जाएगा और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, दैट इज़ अ नेगेटिव पार्टिकल। और यहाँ पर लैकिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से और डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से नाउ दिस एटम हैज़ द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपके पास एक आयन पेयर जनरेट होता है ड्यू टू द आयनाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, तो बीटा पार्टिकल जो है बहुत लाइट पार्टिकल है एंड मे बी इट डजंट हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is provided for the escape of electron from a particular orbit from the nucleus। अच्छा, और गैमा रेडिएशन जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन में आयनाइजेशन प्रोसेस जनरेट कर सके। अच्छा, बहुत सारी मतलब गैमा रेडिएशन के थ्रू भी आयनाइजेशन प्रोसेस हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के इसकी आयनाइजेशन पावर जो है बहुत कम होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ दीज particles and the radiation in the electric field and in the magnetic field. First of all, we'll discuss about the deflection in the electric field. For example, it is the source of the radioactive element from which the alpha particles, beta particles and gamma radiation are emitting. तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करते हैं तो you can observe here कि it is a positively charged plate and it is a negatively charged plate। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन होंगे तो now the alpha particle has the positive charge on it, so it will deflect towards the negative plate, and beta particle has a negative charge, so it will deflect towards the positive plate, and gamma radiation is the neutral radiation. It doesn't have it has no charge, so it will pass straight through the electric field without any deflection. Students, with the observation of the deflection of these radiations in the electric field, now the alpha particle will behave like the
positive charge because it is deflected towards the negative plate, and beta particle behaves like the negative charge because it deflects towards the positive plate, and gamma radiation passes straight through the electric field without any deflection. So we can write in the table here the deflection in the electric field for the alpha particle behave like the positive charge, beta particle behave like the negative charge, and gamma radiation has no deflection. अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड में इनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए, इसके लिए आपको ओ लेवल में आपने स्टडी किया होगा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ. तो उसमें भी जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उसके लिए फिर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा, एंड इट इज़ बियॉन्ड फ्रॉम आवर सिलेबस, क्योंकि ये A2 का पार्ट है. तो इस तरह से, लेकिन क्योंकि आपने ओ लेवल में स्टडी किया हुआ है लेफ्ट हैंड रूल, तो उसको भी लेफ्ट हैंड रूल वगैरह को यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमें ये डिस्कस करना है कि these particles, just like alpha particle and the beta particle, these are the charged particles, so they will deflect into the magnetic field as well, just like they deflect into the electric field. तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पाथ शो कर देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल जो है it will take the circular path into the magnetic field, and beta particle will also move on the circular path in the magnetic field. So that means, in the simple words, they will be deflected into the magnetic field as they have deflection in the electric field. तो यहाँ पर भी हम इसके लिए लिख सकते हैं कि deflection of the alpha particle in the magnetic field or it will behave like the positive charge, and beta particle will behave like the negative charge into the magnetic field. और gamma radiation क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, so it cannot deflect into the magnetic field. Now we'll discuss about the speed of these particles and the radiation. अच्छा, alpha particle, these are the heavy particles and they have the speed in the order of 10 to the power minus 7, 10 into 10 to the power 7 meters per second approximately. और जो beta particles हैं, these are the light particles and they have the very high speed in the order of 10 to the power 8 meters per second. अब आप ये सोचेंगे कि यार लाइट की स्पीड भी तो 3 into 10 to the power 8 meters per second होती है, तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है? नहीं, इट्स स्पीड विल बी जस्ट बिलो द और जस्ट लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 into 10 to the power 8 meters per second है, तो इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power 8 meters per second या इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती. हाँ, 10 to the power 8 के ऑर्डर में होती है. अच्छा, गैमा रेडिएशन जो है ये बेसिकली आपके पास इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड ऑल रेडिएशंस आर existing in the electromagnetic spectrum have the same speed and they will travel with the speed of light. तो gamma radiations की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, एंड इट्स स्पीड विल बी 3 into 10 to the power 8 meters per second. तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन थी जो आपने ओ लेवल में भी स्टडी की और अभी भी इनका जानना ज़रूरी था.